नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा कि आप सब ठीक होंगे। एंड अभी एमटीएस 2022 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें आप सभी का एक क्वेश्चन है कि इन दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है। एंड जो हमें स्टेट कोड दिए गए हैं या सीसीएस के कोड दिए गए हैं, जो हमारी वैकेंसीज हैं, वहाँ पे हमें कैसे चूज करना चाहिए एंड कैसे अपना प्रेफरेंस भरना चाहिए। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट है आपके लिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म आया था मुझे तभी बनानी चाहिए थी, बट थोड़ा रिसर्च किया मैंने इस पे एंड थोड़ा सा स्टडी करना पड़ा है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी अवेलेबल है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी अवेलेबल है, जिस बेस पे ये वीडियो बनने जा रही है। तो एमटीएस में हमारे पास अभी वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट 12,000 के अराउंड। ठीक है, ये 10,880 है, लेकिन जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई हैं वो दिखा भी देंगे हम आपको। उसमें करीबन करीबन 12,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं और ये 529 के अराउंड आपकी हवलदार की वैकेंसीज हैं। अभी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोनों पोस्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं एंड करंट सिचुएशन में आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। एंड जो आपके स्टेट कोड्स हैं या सीसीएस के कोड्स हैं या आपके यूनियन टेरिटरीज के कोड हैं, वो आपको कैसे भरने हैं, क्या आपको चूज करना चाहिए, क्या आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए। जो आपका प्रेफरेंस रहेगा उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एंड शायद आपको समझ आ जाए कि आपको क्या चाहिए एंड आपको क्या फिल करना है। ठीक है, तो अभी मेनली बात करते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज हमारे पास दो टाइप की, एमटीएस एंड हवलदार। मेन डिफरेंस तो इसमें सबसे पहले आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि आपका एमटीएस में जो सिर्फ आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस बार एक 1 ईयर एग्जाम होगा, आपका कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ही डीवी कराएगा। बट हवलदार के लिए जो पोस्ट होंगे उनके लिए 5 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा आपका पीटी एंड पीएसटी के लिए, मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मेजरमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। उसमें आपका हाइट वगैरह मेजर होता है एंड वॉकिंग वगैरह मेजर होता है। इसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन वो आप अच्छे से पढ़ ले। अब बात करते हैं हम आपको प्रेफरेंस कैसे बनना चाहिए और क्या बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। हम लास्ट में जाते हैं तो इसमें स्टेट कोड्स दिए हुए हैं इस पीडीएफ के ऑलमोस्ट लास्ट में। आई थिंक 60 पेज नंबर 65 एंड 66 पे है। एनडब्ल्यूआर से स्टार्ट किया है। ठीक है, एनडब्ल्यूआर में आपका चंडीगढ़ है, पहले आपका हवलदार जीएसटी, देन एमटीएस। अब दोनों सेम जगह है, बट मैं एक डिफरेंस बताता हूँ आपको। जैसे आपका चंडीगढ़ एमटीएस हुआ और चंडीगढ़ हवलदार हुआ। हवलदार का जो आपका रीजन होगा, जो सीसीए है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये एनडब्ल्यूआर में फैला हुआ है। ठीक है, ऑल ओवर द एनडब्ल्यूआर, जहाँ पे भी इसके ऑफिस हैं। आप एक बार गूगल पे अच्छे से कीजिए चेक कि खाली चंडीगढ़ में नहीं है, ये हरियाणा में भी है, उधर पंजाब में भी है, उधर एक सीसीए हो गया कंप्लीट, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब देखिए एनडब्ल्यूआर में कंप्लीट एक ही जगह पे है आपका ये। ठीक है, वहीं आपका एंड आर में, एनडब्ल्यूआर में एक जगह, एनआर में आपके 2 जगह हो गया, दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ये दिल्ली है, ये जयपुर है। मतलब दिल्ली में आपका जो रीजन आया वो सारी पोस्ट आपकी हवलदार की दिल्ली में ही रहेंगी। बट अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो सारी चंडीगढ़ में नहीं रहेंगी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, आपका इधर में भी, आपका शायद हिमाचल में भी है, कंफर्म नहीं हूं मैं, बट फैला हुआ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब एंड आपका ये हरियाणा यहाँ पे है। कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है, जैसे हरियाणा का जो एनसीआर एरिया है वहां पे आपका दिल्ली का अथॉरिटी लगता हो। ठीक है, बट चंडीगढ़ में नहीं है। बट हम एमटीएस की बात करें तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में रहेगा। तो मेन आपका जो इश्यू रहना चाहिए वो लोकेशन का होना चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि चंडीगढ़ से आपको मान लो और चंडीगढ़ आप भर रहे हो, तो पहले आप एमटीएस भरिए। ठीक है और फिर आप नियर बाय स्टेट्स भर लीजिए, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ या हिमाचल हुआ। ठीक है, आप चाहे तो राजस्थान में भर सकते हो, उधर उत्तराखंड भर सकते हैं, ये स्टेट्स आप भरिए। कोई भी आप मान लो आप बिहार से हैं, तो बिहार में जैसे आपका ये लखनऊ नजदीक पड़ गया जीएसटी, तो आप पहले बिहार भरिए एमटीएस, फिर उत्तर प्रदेश एमटीएस भरिए। अब हम में से काफी कैंडिडेट ऐसे हैं, आप जैसे अभी आप अप्लाई करने वाले हैं या मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड एमटीएस हूँ, तो सबका मेन एम क्या रहता है, ये जो मेरे बैच के एमटीएस रहे हैं, कि एक जॉब ली जाए। क्योंकि देखिए सब कोई एकदम से डायरेक्ट सीजीएल नहीं निकाल पाता, कई बार होता है सिचुएशन कि वो एक जॉब से उनको शुरुआत करनी पड़ती है। तो कोशिश ये रहती है कि एक जॉब ले ले एंड देन उससे अपर जॉब पे जाया जाए, सीजीएल के थ्रू, बैंक पीओ के थ्रू, एलआईसी डब्ल्यूओ के थ्रू, या इवन यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं, या कोई टीचिंग में जाता है। डिफरेंट जॉब्स हैं एंड वहां पे आपका ऑप्शंस रहता है। तो मेनली हम बात करेंगे अभी जो आपके ऑप्शंस हैं एंड जिन बेस पे आपका ये सिलेक्शन होना चाहिए, कौन से आपकी जॉब या कौन सा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए इन सभी में से, या जो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एंड जिस बेस पे आपका ये प्रेफरेंस भरा जाना चाहिए, स्टेट प्रेफरेंस।
सबसे पहले आपका लोकेशन, कि आपकी जॉब कहाँ पे है, जो आपकी नियर बाय स्टेट्स हैं वहां पे आप डालिए। मेन तो आप अपना होम स्टेट डालिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आप होम स्टेट डालिए, बॉर्डरिंग स्टेट्स डालिए। फिर आप जब बॉर्डरिंग स्टेट कंप्लीट कर दें तो जो आपके रीजन में आपका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पड़ता है सीबीआईसी का या सीबीएन का, वो डालिए। और सीबीएन में डीजीपीएम में एक सीन और है, वो ऑल इंडिया सर्विस अथॉरिटी है, मतलब ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी वहां पे। आपको कहीं ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि हाँ आपका इसी रीजन में रहेगा, ठीक है। ये हवलदार कस्टम्स है। कस्टम्स और सीजीएसटी में डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सीजीएसटी एक, दोनों ही सीबीएसई के पार्ट है, लेकिन एक कस्टम्स है कोलकाता, जैसे कोलकाता हुआ आपका, चेन्नई हुआ, इधर मुंबई हुआ, ये कस्टम्स आते हैं यहाँ, क्योंकि कस्टम्स का डिपार्टमेंट ही यही है, ठीक है। तो ये ऐसे डालिए जैसे आप अपना बॉर्डरिंग स्टेट डाल दी, देन अपना जो भी सीबीएसई का सीसीए पड़ता है वहां डालिए आप, क्योंकि इससे एक मेन इफेक्ट ये है आप होम स्टेट डालने से, क्योंकि आपकी अपर जो तैयारी है, आने वाली तैयारी, वो आसान पड़ सकेगी और आप अपने घर के नजदीक रहोगे, आपकी फैमिली भी आपके कॉन्टेक्ट में रहेगी, आप इजीली अपने घर पे भी जा सकते हो। एंड जो मेन आपका पॉइंट है वो आपका फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अगर वहीं से हैं तो आपका वहां पे जो रेंट वगैरह वो भी काफी सस्ता रहेगा। जैसे आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में कोई भी ऑफिस मिलेगा, या बिहार से हैं, यूपी से हैं। बट अगर आपको मुंबई, चेन्नई ऐसे स्टेट्स या ऐसे सिटीज में जाना पड़ जाए तो आपके लिए काफी दिक्कत वाली बात रहेगी। फिर आपको देखना है कि दोनों पोस्ट में वर्किंग आवर्स किसके ज्यादा हैं, ठीक है। ऑफिशियली तो दोनों में 10 से 6 हैं, ठीक है। किसी भी पोस्ट में आपका गवर्नमेंट में जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, आर्म फोर्सेस के डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस है या आपका आर्मी है, ठीक है, बीएसएफ वगैरह, उनको छोड़ के मैक्सिमम में आपका 10 से 6 जॉब रहता है। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होने पे आपका ये फ्लेक्सिबल भी रहते हैं आवर्स, ठीक है। मेनली आपका चाहे एमटीएस हो चाहे हवलदार हो, दोनों में यही रहेगा। बट हवलदार में क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल थोड़ा डिफिकल्ट है। दोनों जॉब्स में ही आपका वर्क नेचर ऑलमोस्ट सेम है। वर्क नेचर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो काफी डिटेल वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मेनली आपका असिस्टिंग रहता है ऑफिसर्स का, आपका फाइल वर्क रहता है, किसी दूसरे ऑफिसर को बुलाना या कोई और काम रहता है। बट जैसे सीबीएसई में या कस्टम्स में आप हवलदार हो, तो अब जब रेड्स होंगी तो वहां पे भी आपको जाना पड़ेगा। एंड आपका यूनिफॉर्म भी रहता है हवलदार में आपका, वही एमटीएस में भी है, लेकिन एमटीएस में मैंडेटरी नहीं है इतना। तो सीबीआईसी में हवलदार का आपका यूनिफॉर्म भी रहता है, ठीक है। वहां पे आप रेड्स होंगे तो वहां पे जाना पड़ेगा। एंड जॉब आवर्स कई बार ऐसे होंगे कि आपको नाइट ड्यूटी भी रहेगी, आपकी आपकी गार्डिंग की ड्यूटी रहेगी, आपकी जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है उसको गार्ड करना होगा। नॉट लाइक अ टिपिकल फोर्स हवलदार, बट एज अ एम्प्लॉय आपको वहां गार्ड करना होगा, ठीक है। एंड वो आपके नाइट आवर्स भी हो सकते हैं। अगर आप नाइट आवर्स प्रेफर करते हैं तो आप होम स्टेट में या जो आपका सीसीए नजदीक पड़ता है उसमें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए, वर्सेटाइल जॉब चाहिए, तो आप हवलदार चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पॉइंट कवर हो गए, लोकेशन हो गया, जॉब प्रोफाइल का कवर हो गया, ठीक है। एंड वर्क आवर्स आपके 10 से 6 हैं। बट हवलदार में या एमटीएस में तो शायद ही कभी कभी हो, या कुछ ऐसे ब्रांचेस है जैसे इन्वेस्टिगेशन का ब्रांच होगा इनकम टैक्स में, तो उनमें कभी कभार ऐसा होता है, जैसे रेड पे जाना हुआ, हमारे में जाते हैं जो यूनिट्स में होते हैं, तो उनको कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे तो भूल ही जाओ, एंड 3-4 दिन तक ऑफिस में रहना पड़ता है। वो जॉब की डिमांड है एक टाइम पे, वो ऐसा नहीं कि रेगुलर ऐसा ही रहता है, ठीक है। इसी तरह हवलदार में भी ऐसा ही है कि आपको हमेशा रेड पे नहीं जाना पड़ेगा। बट हवलदार की पोस्ट एक ज्यादा चैलेंजिंग पोस्ट है एज कम्पेयर टू एमटीएस। अब बात करते हैं हम, वर्किंग आवर्स हो गए, लोकेशन हो गया, डेज आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है दोनों में ही, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपका सैटरडे संडे को भी ड्यूटी आए। बात करें हम प्रमोशन की एंड ट्रांसफर वगैरह की, तो देखिए ये जितने भी सीजीएसटी की पोस्ट है हवलदार में, सीजीएसटी या कस्टम में, वो आपको जो सीसीए एक बार मिल गया वहां से आपका लाइफ टाइम ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर बंद है, ठीक है। बात करें हम एमटीएस की, तो काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ट्रांसफर अवेलेबल है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ट्रांसफर नहीं है। जैसे अगर हम एमटीएस ही सीजीएसटी में जाते हैं तो ट्रांसफर डेफिनेटली नहीं है, या इनकम टैक्स में जाते हैं तो नो ट्रांसफर, आपका लोन बेसिस ट्रांसफर है, पर वो फायदेमंद नहीं है, ठीक है। एंड आपके जैसे कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट है सॉरी, या और डिपार्टमेंट एफएचक्यू वगैरह, उसमें ट्रांसफर्स हैं। एंड और काफी डिपार्टमेंट है जैसे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या सर्वे ऑफ इंडिया, इन डिपार्टमेंट में आपके ट्रांसफर हैं। तो ट्रांसफर का पॉइंट भी आप देखिए, अगर आप सीबीएसई चूज कर लेते हैं और बाई चांस आपने ऐसा प्रेफरेंस डाल दिया कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, बट आपका जो प्रेफरेंस है आपने डाल दिया जीएसटी, आप वो बिहार से जीएसटी डाल दिया आपने,
गुवाहाटी या आपने मुंबई डाल दिया या कोलकाता डाल दिया, तो दूर तो हो ही जाओगे। बिहार से कोलकाता इतना दूर नहीं है, बट स्टिल आपके, अगर आपने लखनऊ चूज किया होता या उत्तर प्रदेश और बिहार एमटीएस चूज किया होता तो काफी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रमोशंस की। तो देखिए, ये फिक्स है कि सीजीएसटी में और कस्टम्स में आपका प्रमोशन 2400 ग्रेड पे में जाते जाते एटलीस्ट आपको 11 साल लगेंगे, उससे ज्यादा ही लगेंगे। एक वीडियो बनाया मैंने कि प्रमोशन या जो प्रॉपर जॉब प्रोफाइल है या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हवलदार में और एमटीएस में, अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप चेक करें अच्छे से, क्योंकि उसमें डिटेल वर्जन है। इसमें आप हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो प्रमोशन है वो काफी लेट है। सीबीएसई में कंफर्म है, बट एमटीएस में हम बात करें कुछ एक डिपार्टमेंट में जैसे सीजी वगैरह है, वहां पे आपका डायरेक्ट 1800 से आपका 2800 ग्रेड पे भी जाया जाता है। इनकम टैक्स में आपका 1800 से 2400 जाया जाता है, वो भी आपका 5 साल में। मोस्टली आपके रीजन्स में 5 साल में आप 1800 से 2400 पे चले जाते हो, मतलब इनकम टैक्स में। और सभी जगह इनकम टैक्स हो ये भी जरूरी नहीं है। सीबीएसई में आपका 1800 से 2400 जाने में 11 साल लग जाता है, मिनिमम 11 ईयर्स। वहीं आप इनकम टैक्स में 1100 से 2400 सॉरी 1800 से 2400 जाने में 5 साल में चले जाते हो, जिसमें 1 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जो कभी कभी हमें सुनने में आता है कि किसी का 3.5 साल में हुआ। 3.5 साल में नहीं होता, ऑफिशियली वो 4 साल का ही हुआ, लेकिन कई बार जैसे प्रमोशन ऑर्डर आ गए तो वो कुछ डेट ऐसी पड़ जाती है 4 साल से कम हो जाता है, तो उसी को 3.5 साल बोल लेते हैं। हाँ ठीक है, तो 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपका रैंक अच्छा रहा है एसएससी के एग्जाम में तो आपका डेफिनेटली 4 साल में तो प्रमोशन हो ही जाता है इनकम टैक्स में। और भी काफी डिपार्टमेंट है जिसमें आपका एलडीसी का प्रमोशन, इसमें देखिए पहला जो एलडीसी का प्रमोशन होगा वो 3 साल में हो जाएगा आपका। ठीक है, 1800 से आप 1900 ग्रेड पे 1 साल में चले जाओगे इन सीबीआईसी, मतलब कि हवलदार पे। जो हवलदार पे आप लगोगे, या तो 1900 में आप हेड हवलदार जाओगे या फिर आप एलडीसी भी जा सकते हो। ठीक है, काफी ऐसे कहते हैं कि हेड हवलदार के बाद भी इसमें प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल प्रमोशन है आपका, और आप एलिजिबल भी रहेंगे बशर्ते आपके पास स्किल्स हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करें, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वो एग्जाम्स आप क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, पहले शायद सीन अलग रहा होगा, बट प्रमोशंस हैं आपके, लेकिन काफी देर से हैं। इवन इंस्पेक्टर जाते जाते आपको 26 साल के अराउंड लग जाएंगे। करंट रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स की बात करें तो आप इंस्पेक्टर जा सकते हो मात्र 11 साल मिनिमम में, आप 46 हो जा सकते हो, जो कि 15 साल के अप्रोच आप एवरेज मान लो कि एटलीस्ट 15 साल में तो आप एमटीएस से इंस्पेक्टर चले जाओगे। रूल्स चेंज होने के बाद तो बात अलग है, करंट रूल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रही बात अदर डिपार्टमेंट में, मोस्टली डिपार्टमेंट में क्या है कि आप 1800 से 1900 जाते हो 3 से 5 साल में। एक प्रमोशन तो आपका पक्का है कि 5 साल के अराउंड आप एलडीसी बन ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कई जगह यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा कि पहला प्रमोशन आपका 3 साल में एमटीएस का 1800 से 1900। ठीक है, उसके बाद आप फिर 3 साल में आप 2000 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, देन आप 2400 पे पहुंच जाओगे। वो इतना इजी नहीं होता, इन सभी डिपार्टमेंट में आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1900 2000 ये कवर करना हो। मैंने जैसे कि बताया कि कुछ में आपका 2800 भी जाता है और काफी में आपका 1900 जाता है, देन आपका 2400 जाता है। 2000 की पोस्ट कम ही आती है कि आपको 1800 से पहले 1900 आना पड़े, 1900 से 2000 आना पड़े। मोस्टली डिपार्टमेंट क्या है, 1900 आए 2400 गए, और 15 साल में किसी भी डिपार्टमेंट में आप बन ही जाओगे 2400। तो भला यही है कि आप अपना होम स्टेट चूज करें, देन उसके बाद प्रमोशन की सोचें। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर तैयारी की बात कर रहे हो तो प्लीज आप अपना होम स्टेट ही चूज करें। यूनिफॉर्म की बात होगी, प्रमोशंस की बात हो गई, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखिए 1800 ग्रेड पे है तो मिनिमम बेसिक पे आपका 18,000 से शुरू होता है। ठीक है, इसमें आपका करंट डी आपका 38%। ठीक है, अभी जो चल रहा है अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड आपका एचआरए रहता है एक्स सिटी में आपका एक्स वाई जेड में। ठीक है, ये अभी 5400, 3600, 1800 क्वार्टर लोगे तो ये नहीं मिलेगा। जेड सिटी में तो आपको बेशक क्वार्टर ले ही लेना चाहिए, और वहां पे इजीली अवेलेबल भी रहता है, क्योंकि 1800 में आपको इतना अच्छा क्वार्टर मिल जाएगा। हर रूम लोगे क्या लोगे। ठीक है, एंड डिपार्टमेंटल सर्विसेज भी रहेंगी आपके पास, तो इसमें ऐड होता है। देन आपका टीपीटी ऐड होता है, टीपीटी 1350 प्लस डीए। ठीक है, एंड यही सब आपका कुल मिला के 30,000 के अराउंड एक्सिटी में अभी सैलरी पड़ जाएगी आपकी। 30,000 प्लस 31,000 के अराउंड ग्रोस सैलरी, एंड 29,000 समथिंग आपकी इनिशियल जो आपके फर्स्ट सैलरी है वो पड़ जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी।
वहीं 2-2 हज़ार आप 1800 कम कर लीजिए फॉर वाई सिटी एंड जेड सिटीज, ठीक है। तो कहीं पे भी आपकी मिनिमम इन हैंड सैलरी आई थिंक 26,000 के अराउंड रहेगी, एंड 28,000 के अराउंड आपकी, 27-28,000 के अराउंड आपकी वाई सिटी में, एंड जेड सिटी में आपकी लगभग टोटल 30,000 आपकी जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक डीए वगैरह बढ़ के इतनी हो जाएगी। सैलरी हो गई, वर्किंग डेज हो गई, वर्किंग डेज आपके 5 ही रहेंगे मैक्सिमम डिपार्टमेंट में। काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एमटीएस में जो इनका वर्किंग डेज 6 रहता है, जैसे पोस्ट वगैरह के में, और जो मेनली डिपार्टमेंट सभी में आपका जो है वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग आवर्स वही 10 से 6 रहते हैं, एंड वर्किंग डेज आपके मंडे टू फ्राइडे रहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बाकी आपकी 8 सीएल 2 आरएच 30 ईएल एक साल में 40 जो आपके हॉलीडेज आप ले सकते हो, ठीक है। एंड बाकी आपकी गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड आपकी सैटरडे संडे तो रहते ही हैं। कहीं पे मैंने देखा था कि 170 के अराउंड आपकी छुट्टियां बन जाती हैं, ठीक है। तो इतनी तो सैटरडे संडे आप नहीं काउंट करोगे इसमें, जो कि आपकी 104 के अराउंड तो वही हो जाते हैं, 104-5, ठीक है। एंड काफी हो गया इस वीडियो में, ऑलरेडी काफी लंबी आ गई है वीडियो। अब इसमें कोड ध्यान देख लीजिए एक बार। देखिए 11 से आपके कोड हैं 72। अब 72वां कोड क्या है, ऑल इंडिया। वैसे आप कंफ्यूज ना हो जाना कि इसमें सभी पोस्ट आ जाएंगे। ये एक ऐसा कोड है जो डिफरेंट जोन्स में होता है आपका। उसका मतलब है कि आप सिलेक्ट वहां से होगे, लेकिन सर्विस लाइबिलिटी आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहेगी। एंड सीबीएन एंड डीजीपीएम में आपका जो है ये ऑल ओवर द इंडिया पोस्ट है, आपका कहीं पे भी आपका ट्रांसफर रह सकता है। सिर्फ इसमें आपका जो है जो हवलदार लगोगे आप, वो आपकी ट्रांसफर पॉसिबल है, बाकी आपकी सीसीएस में आपकी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। ट्रांसफर, आपके सैलरी, वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, लोकेशन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज अपने प्रेफरेंस भरिए, ठीक है। अपने नजदीकी स्टेट के भरिए पहले, देन आपका बोर्डिंग स्टेट भरिए, देन अपना वहाँ का जो भी सीसीए है, जीएसटी वगैरह का है, तो आप वो आप भरिए। अगर आप वर्सटाइल जॉब चाहते हो या चैलेंजिंग जॉब चाहते हो कि हाँ रेट्स वगैरह देखनी है, या मुझे जो एक्चुअल मूवीज में होता है वैसा नहीं होता काम, बट आपको वो फील करना है कि हाँ कैसे काम होता है, तो आप वो कर सकते हैं। बट मैं सलाह ये दूंगा कि आप होम स्टे चूज कीजिए, कोई अच्छी पोस्ट पे ये डिपार्टमेंट चूज कीजिए, भले ही आपको वहां पे ट्रांसफर ना मिले, देन आप वो लाइफ जिए तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। एंड ये लाइफ भी बुरी नहीं होने वाली। आप एक बार मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, एंड इस बार एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगी, तो उसके बारे में एक छोटी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने रात को ये लगभग 11 बजे वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जुड़ जाएं। जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेल दी बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।